पिक्चर चालू करो बे। आप ट्रम्प को बुलाते थे, तरले करते थे। हमें ट्रम्प को बुलाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा बाप ट्रम्प खुद आ रहा है इस्लामाबाद। हमें बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी ट्रम्प को। ये फर्क है तुम में और हम में। अब दलाल कौन है? आप हो दलाल। आपके यहाँ से आसिम मुनीर की तरफ से जरूर ये कहा जाता है कि अल्लाह की हमें जरूरत थी और अल्लाह ने हमारा साथ दिया और हम जीत गए। तो हम भगवान के भरोसे नहीं छोड़ करके बैठे हुए हैं अपनी आवाम को और हमारी सेना। बहुत अच्छी बात की मीनाक्षी आपने कि आपको अपने भगवान पर भरोसा नहीं है, क्योंकि आप खुद नहीं जानते कि आपके कितने भगवान हैं। हमारा तो सिंपल है, एक ही अल्लाह है और हमको उसी पर भरोसा है। जो बात हम 1400 साल से तुम बेवकूफों को समझा रहे हैं, आखिर वही हकीकत आपकी जुबान पर आई गई ना। और पाकिस्तान की मदद अल्लाह ताला ने की। जिस तरह पाकिस्तान के हाथों अल्लाह ताला ने भारत को जलील करवाया, उसी तरह ईरान के हाथों अल्लाह ताला ने अमेरिका को जलील करवाया। आपका मसला ये है कि आपने अपने 150 करोड़ आबादी वाले देश में 700 करोड़ भगवान बनाए हैं। मोदी ने बोला है बंगाल की सब बहनों को हर महीना 3,000 रुपए मिलेगा, जैसे हरियाणा में, राजस्थान में, असम में और दिल्ली में भी मिलने वाला है। अभी पता चलेगा। 2500 रुपए देने का वादा करी थी, क्या सच में वादा किया था? करा था लेकिन मिला तो नहीं किसी को। होली दिवाली पे सिलेंडर पता नहीं क्या क्या बोला है, कुछ नहीं मिला। महंगाई इतनी बढ़ गई है, गरीब आदमी इतना परेशान है। रेडी पटरी वाले बेचारे दिल्ली छोड़ छोड़ के यूपी भाग रहे, अपने गांव भाग रहे। क्यों भाग रहे भाई? परेशान है तभी तो। मोदी है तो मुमकिन है। भिखमंगी दीदी बना के रख दी है सबको। लखपति दीदी तो पता नहीं कौन बनेगा। बंगाल में चुनाव चल रहा है, वहाँ पे जाके कह रही है महिलाओं को 3-3 हजार रुपए। हाँ, अभी किसी को कुछ नहीं मिलेगा। 1 रुपए मिल जाए तो कह देंगी वहाँ की महिलाएं तो लेने के देने पड़ गए। बिहार में 10,000 दिए थे, आपको पता है? उसके बाद कहाँ गए वो 10,000? बाकी वापस मांग रहे हैं अब उनसे। कोई महिलाएं दिल्ली में खुश नहीं है, सब रेखा को गाली देती, सामने आ जाए तो इतने थप्पड़ लगे, याद रखे। ना दिल्ली में अभी तक 1 रुपए नहीं मिले, लोग लाइन में खड़े हैं और इनके सारे नेता जो अनपढ़ गवार है, 1 नंबर का। 3,000 रुपए कह रहे ना, महिला हो 3,000 देंगे। तो यहाँ पहले दिल्ली में तो दे दो, फिर बंगाल में देना। सही पकड़े हैं। महिलाओं की पहली पसंद ममता दीदी होंगी। आपको क्या लगा? ममता दीदी उन चीजों ने जो बिल्कुल ममता दीदी। महिलाएं जाएगी ममता दीदी के साथ। ममता दीदी बेस्ट है। बंगाल में देंगे बीजेपी वाले महिला। अरे झूठी है, रेखा की बातों में मत आना। झूठी है रेखा चाची, बहुत झूठी है, जुमले छोड़ती है। ভোট দিদিকে হি দেবে। আমি দিল্লি থাকি কিন্তু দিদির ভোট দেবে। দিদির ভোট দিলে আপনি আপনার কলকাতা বাঁচবে, না তো কলকাতা বাঁচবে না। যেরকম দিল্লির হাল হচ্ছে ওরকমই কলকাতার হাল হবে। टाइम मैगजीन वालों की कितनी हिम्मत हो गई है, हमारे मोदी जी का 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में से नाम गायब कर दिए। हमारे मोदी जी के 100 मिलियन फॉलोअर्स हैं, वो बात अलग है, थोड़े बहुत फर्जी होंगे, लेकिन थोड़े बहुत ही फर्जी होंगे। इसका क्या मतलब हुआ? हमारे मोदी जी 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त हो गए तो तुम लोग मोदी जी का नाम ही गायब कर दोगे? अच्छा बात नहीं है। नेपाल के प्रधानमंत्री और बांग्लादेश प्रधानमंत्री का नाम उसमें रख दोगे? ये इसमें राहुल गांधी की एक चाल है, इसीलिए राहुल गांधी वो विदेश जाता है। वही सब कुछ कराया होगा। हम अंधभक्त सब कुछ समझते हैं, अगर वो नहीं कराया होगा तो इसमें नेहरू की कोई चाल होगी, उसने कराया होगा। मोदी है तो मोदी है, मोदी है। इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी अब ये मान लिया है कि समलैंगिकता अपराध नहीं है। तू है कौन रे? यदि 2 पुरुष या 2 स्त्री आपस में साथ रहकर सुखी हैं तो हमें और आपको क्या एतराज है? अभी पता चलेगा। इसीलिए भूकंप आता है। किस लिए भूकंप आता है? इसी सबसे चलते। बिजनेस कंसल्टेंट। और आप भी मैम? नहीं, मैं जर्नलिस्ट। आप जर्नलिस्ट हैं? ओहो, कहाँ पे? बियॉन्ड एंटरप्राइज ऑफ जी न्यूज वालों के हैं आप? ओहो, बिल्कुल इज्जत नहीं मिलेगी आपको। सुधीर चौधरी वाला ही ना? अब तो छोड़ गया वो, अब तो और गंदा हो गया। मैं न्यूज में नहीं हूँ, मैं एंटरटेनमेंट से। आप तो वो भी एंटरटेनमेंट ही कर रहे हैं न्यूज। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आप वैसे बैठते हो कभी सुधीर चौधरी वगैरह से? कभी बैठे हो, हैंग आउट किया उनके साथ कभी? हाँ, तो आपने कभी पूछा नहीं कि भाई मतलब शर्म वरम आती है कि नहीं? आपकी मैं पूछ सकता हूँ?
क्यों नहीं करता बड़े कहाँ है वो? लोग बोलते हैं कि गरीबी अभी भी है सर। गरीबी नहीं है, बिल्कुल है ही नहीं। हमारे खर्चे बढ़ गए हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। मुझे एक बात अच्छी नहीं लगी, मोदी जी वहाँ जमीन पर पड़े हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। देखिए वो मुझे एक भद्दी चीज लग रही है। कोई उठाइए उठाइए सर, अगर किसी के पैरों के नीचे आ गए तो लोकतंत्र का क्या होगा? पेट्रोल में कहीं कुछ नहीं है, पेट्रोल तो हम गाड़ियां ही ज्यादा भगा रहे हैं। पेट्रोल जो पहले था वही आज है। गलती हमारी है। हमारे मकान, हमारी हमारी जमीन, है। हमारी जमीन कितने गुना बढ़ गई, हमारी आमदनी कितनी बढ़ गई, हमारे खर्चे कितने बढ़ गए। कोई सेंस है इस बात की? बताइए, हिजाब के खिलाफ लड़ने वाली पार्टी में जो घूंघटधारी औरतें आती हैं एक मजा आ जाता है, एक आयरनी दिख जाती है। हेलो जी, बंगाल से हैं आप? हाँ, कोलकाता की। ममता बनर्जी है साक्षात। मजा आया। इनके सपने में भी मोदी जी आते हैं रात को। आप सपने में? सपने में मोदी जी आ रहे हैं। ऐसा क्या कर रहे हैं सपने में? कैमरा में देख के हर हर मोदी घर एनर्जी बढ़ाओ, एनर्जी बढ़ाओ, एनर्जी बढ़ाओ। वाह क्या सीन है। बोलो मोदी जी वी लव यू। मोदी जी वी लव यू। कभी तो आए हवेली पे, बोलो ना। लव यू मोदी जी। अब की बार 500 पार, 500 पार। अब की बार केजरीवाल। और इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराना पूरी तरह से बिल्कुल गलत है। नहीं, अगर यहाँ 22 साल से सरकार है तो सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराना है। हर मुद्दा तो सरकार पर थोड़ी डाल दी। हर मुद्दा नहीं, जो बेसिक मुद्दा है, बिजली पानी सड़क गरीबी की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो ये तो सरकार को भी देखना चाहिए। आप तो बोल रही हैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। पूरी तरह नहीं ठहराना चाहिए। तो पूरी तरह किसको ठहराना चाहिए? मुझे अपने घर जाना है। ये पूरा एक सिस्टम है। पहले तो जिस सिस्टम में सरकार नहीं है, सरकार है उसमें। हाँ, सरकार अगर वोट मांगते टाइम आपको ये वो कहती वोट है, मांगते टाइम ही करती है बस। यही तो पूछ रहा हूँ, यही तो अपराध है भाई। अगर आपने किसी को कहा कि मैं ये आपके लिए दूंगा, कल को आप पावर में आते हैं और आप नहीं करते हैं, तो जवाबदारी किससे पूछी जाएगी? सरकार से। सरकार से। तो आप कह रही हैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं, आप तो आप सरकार में हैं। नहीं है सरकार। तो फिर आप सरकार को डिफेंड क्यों कर रही हैं? पहले आप बताइए, आपको सरकार के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है? मेरा कोई दृष्टिकोण नहीं, मैं जनता के मुद्दे जानने के लिए निकला हूँ। मैं एक न्यूट्रल आदमी हूँ, मैं मीडिया का हूँ, तो मेरा कोई दृष्टिकोण सरकार नहीं, मेरा वही दृष्टिकोण है जो जनता का है। मैं गोदी मीडिया थोड़ी हूँ कि आप बोलोगी मैं वो दृष्टिकोण अपने हिसाब से बदल दूंगा। मैंने कहा मोदी जी रुपया गिर रहा है डॉलर के मुकाबले, 90 रुपए तक आप पहुंच गया है, तो आप इस पे कुछ बोलते क्यों नहीं? ये भी देश हित में है। आप देखिए 2014 के बाद सोशल मीडिया क्रांति आई कि नहीं आई? कितने यूट्यूबर हुए कि नहीं हुए? आज वो काम करते हैं तो उनका पैसा डॉलर में आता है कि नहीं आता है? अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं। आप पूरे देश के युवाओं से पूछिए, जब उनकी महीने के डॉलर रुपए में कन्वर्ट होते हैं ना, मजा आ जाता है। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। कौन है आपका फेवरेट पॉलिटिकल लीडर? मोदी। क्यों? क्योंकि उन्होंने देश बढ़ाया, आगे सब कुछ किया हुआ है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बहुत आपको पता है कि देश में जितना कर्जा था 2014 में और आज की डेट में 4 गुना कर्जा देश के ऊपर बढ़ गया है। और बढ़ाया है वो तो भी, और बढ़ चुका है। और बढ़ चुका है, लेकिन आपने तो कहा कि मोदी जी ने देश को आगे बढ़ाया है। बढ़ाया था, अब जो बढ़ाया आप उनका क्या कह सकते हैं? जो बढ़ाया उतना तो नहीं पता था, देश पे कर्जा आ चुका था। तो नहीं पता तो आपने ये कैसे कह दिया कि मोदी जी ने आगे बढ़ाया? वो एक हैबिट है। मोदी जी ने जो पहले किया था अब इस साल का नहीं पता है। इस साल नहीं, पूरे 15 साल का मैं जोड़ के बता रहा हूँ। पूरे 15 साल का इतना तो 15 पता था। जो अभी उन्होंने योजना करी थी चालू, वो योजना कौन सी योजना? बेटी की योजना चालू करी थी। बेटी बचाओ में देश में पैसे आते हैं या पैसे देने पड़ते हैं? नहीं, आते हैं ना लड़कियों के लिए जो शादी से। कहाँ से आते हैं पैसे? मोदियों के पास से आते हैं, ये लोग डालते हैं। पास से? उनकी डायरी वगैरह चल रही है इन लोगों की। इन लोगों का चल रहा है ना पैसों का। किन लोगों का? मोदियों का चल रहा है, बेटियों को देना पैसे का। शादी मैं ये पूछ रहा हूँ, जब वो पैसे दे रहे हैं लोगों को, तो ये तो राजकोष से ही पैसे जा रहे हैं।
तो सरकार के पास पैसे आ कहाँ से रहे हैं? तभी तो सरकार जो है एक तरह से कर्जे में चली गई ना। मेरा प्रश्न ये है, आपने कहा कि ज्यादा पैसे माने देश आगे बढ़ रहा है, तो देश तो 4 गुना कर्जे में चला गया। अगर आपकी कंपनी जो ट्रेवल वाली है, अगर डीजल लेने के लिए उसे बाहर से पैसा लेना पड़े, तो कंपनी आगे है या पीछे है? बताइए। पीछे है। तो आप तो कह रहे हो कि मोदी जी देश को आगे ले जा रहे हैं, वहाँ तो कर्जा 4 गुना बढ़ गया है। तो वो पता नहीं इतना। इजराइल हमारा किस बात का बाप है भाई? मोदी के बाप होंगे? मोदी तो पता नहीं कितने को बाप बना लेते हैं। अच्छा बात नहीं है। कहीं जाएंगे मैं पठान हूँ भाई, कहीं जाएंगे मैं ईसाई हूँ भाई, कहीं जाएंगे मैं यूपी का हूँ, कहीं जाएंगे मैं बिहार का हूँ। पता नहीं, इनका तो आज तक जात का पता नहीं चला इस आदमी को कि आदमी किस जात का है। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। बंगाल और वहाँ जाके कहा है, मुझे लगता है मेरा कोई पुराना नाता बंगाल हर जगह बिल्कुल लगता है कि मैं बच्चा ही बंगाल का। यूपी में उन्होंने ताला चाबी बेचा, वहाँ ताला चाबी बेचने का इनका था रिश्ता। बंगाल में पता नहीं कौन रिश्ता आ गया, पंजाब में कौन सा, मतलब जहाँ ये आदमी जाता है। माँ ही बंगाल में रही हूँ मैं। अरे मरी हुई माँ को क्यों गालियाँ बकते हैं? कितने बाप बनाएंगे बाबा? ये आदमी को शर्म नहीं, प्रधानमंत्री को शर्म नहीं, तभी ये पठान बाप को बना लेता है। मतलब घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। पूछ रहा है सारा भारत, देखिए क्यों? अरे भाई मैं कुछ बोलूं उसके बाद क्यों? नहीं, हमसे तुम्हारा भारत क्यों पूछ रहा है? भारत की शादी करो इसराइल के साथ मेरी बात और पूछो पाकिस्तान से। नहीं, अपने भारत से कहो ना कि अपने पति देव इसराइल से पूछे ना। अरे विदेश मंत्री ने बिल्कुल सही कहा था कि दलाल पाकिस्तान है, इस तरह की उम्मीद भारत से नहीं की जा सकती। अरे चित्रा जी, तुम्हारे भारत से खुद तुम्हारे भारतीयों को कोई उम्मीद नहीं है, तो और कोई क्या उम्मीद करेगा तुम्हारे भारत से? अगर नेता देश का अर्थव्यवस्था पर काम करता तो वो फोकस करता देश के विकास में, मुफ्त शिक्षा देता। वो सब छोड़कर मंदिर के चक्कर में काहे पड़ता है कि नहीं? हम प्रूव कर सकता हूं, मोदी फिरकी ले रहा है। अंकल, जब तक लिखत में रोजगार ना मिले भाजपा को वोट बंट डालना। हाँ, राम मंदिर के उद्घाटन का समय हो चुका है। राम सिया राम जय जय राम। सब वोटरवा आईडी लेके 2024 इलेक्शन का लाइन में लगा था। पूरा 2 घंटा बाद हमरा नंबर आया, मोदी जी हमका रोजगार दिलवाई दो। अपॉइंटमेंट वाला लेटर किधर? अरे चलिए भाई। अरे अमित शाह देखिए, ये हमका काम नहीं दे रहे हैं। हम वोट भी डाल दिया हूँ। अभी मंदिर बन गया है, रोजगार भी कब मिल जाएगा? बेटा कब कैसे बता सकते हैं, आपको रोजगार मिल जाएगा। अरे लेकिन हमका काम कब मिलेगा? पाकिस्तान में मिलेगा आपको। अरे ऐसे कैसे? वोट यहाँ डलवा लिया और रोजगार पाकिस्तान में। निकालो कोई इसको। जाइए, निकलिए ऐसे। चलिए चलिए जाइए। हमका रोजगार मिलना मुश्किल साबित हो रहा था। अब एक ही तरीका था, हम हर इलेक्शन में पार्टी को वोट डालो। ईमा से कोई एक तो ऐसा पार्टी होगा जो मंदिर की जगह रोजगार देगा।